प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। प्रभारी निदेशक श्री अतनु भौमिक के आह्वान ने सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में इस्पात सुरक्षा दिवस के अवसर पर सभी को संबोधित करते हुए कहा, आइए हर दिन एक सुरक्षित दिन बनाएं। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सिंटरिंग प्लांट द्वारा 6.80 मिलियन टन सिंटर का एबीपी लक्ष्य हासिल। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा बिसरा ब्लॉक में आयोजित बहुविध स्वास्थ्य शिविर से 300 से अधिक ग्रामीण लाभान्वित। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री अरविंद मुदली। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने पूरे विश्व के साथ मिलकर 28 मार्च 2022 को इस्पात सुरक्षा दिवस मनाया। निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। उप निदेशक फैक्ट्री एवं बॉयलर उड़ीसा सरकार श्री विभू प्रसाद, कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एसआर सूर्यवंशी और मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं श्री असीम कुमार बेहरा भी मंचासीन थे। इस अवसर पर कई मुख्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष और विभागीय सुरक्षा अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी और प्रतियोगिताओं के विजेतागण भी उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए श्री भौमिक ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई भी दी और सुरक्षा पहलों को मजबूत करने में सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सभी से सुरक्षित स्टील के उत्पादन और संगठन में सुरक्षा जाल को मजबूत करने के विभिन्न पहलुओं पर गौर करने का आह्वान किया। उन्होंने हर दिन को सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया और दिन प्रतिदिन सुरक्षित प्रक्रियाओं के पालन के महत्व पर जोर दिया। उद्योग में दुर्घटनाओं के सामान्य कारणों की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए श्री विभू प्रसाद ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा जीवन और कार्य स्तर के हर पहलू पर एक अभिन्न अंग है। उन्होंने सुरक्षा निर्देशों के सुचारू प्रवाह के लिए सरल भाषा के प्रयोग पर बल दिया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री एसआर सूर्यवंशी ने कहा कि घर से घर तक हमारा सुरक्षा मंत्र होना चाहिए। उन्होंने हर समय सुरक्षा के अभ्यासों पर ध्यान देने पर जोर दिया और शून्य दुर्घटना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी से एसओपी और एसएमपी का पालन करने का आग्रह किया। कार्यक्रम की शुरुआत एक सुरक्षा वीडियो फिल्म और वरिष्ठ तकनीशियन ऑक्सीजन प्लांट श्री एचएस पोथाल एवं उनकी टीम द्वारा सुरक्षा पुरस्कार विजेता गीत की प्रस्तुति के साथ हुई। तत्पश्चात उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी में सभी को सुरक्षा संकल्प ग्रहण कराया गया। गणमान्यों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे नियमित एवं ठेका कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रश्नोत्तरी और वाद विवाद प्रतियोगिता, नियमित कर्मचारियों के लिए सुरक्षा गीत के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। सर्वश्रेष्ठ एजेंसी सुरक्षा अधिकारियों, विभागीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ डीएचएससी के डॉक्टरों को मान्यता और सुरक्षा नाटक के कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया गया। निर्णायक मंडल को भी सम्मानित किया गया। प्रारंभ में श्री असीम कुमार बेहरा ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवा श्री एससी महंती ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रबंधक सुरक्षा श्री नीलकंठ सेठी ने किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के सिंटरिंग प्लांट ने 22 मार्च को 6.80 मिलियन टन सिंटर का वार्षिक व्यापार योजना एवीपी लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिससे 2018-19 में हासिल 6.31 मिलियन टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ निष्पादन में सुधार हुआ है। सिंटरिंग प्लांट ने 27/3/2022 को सी शिफ्ट में 6.90 एमटी के आंतरिक लक्ष्य को भी बढ़ाया। वर्तमान प्रवृत्ति के साथ सिंटर प्लांट वित्त वर्ष 21-22 में 7 मिलियन टन के बाड़े को तोड़ने और अब तक के उच्चतम वार्षिक सिंटर उत्पादन का रिकॉर्ड बनाने के कगार पर है। इस उपलब्धि में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने सिंटरिंग प्लांट कर्मी समूह और सभी संबंधित विभागों को उत्कृष्ट निष्पादन के लिए बधाई दी। उल्लेखनीय है कि भारत में सबसे पुराने सिंटर प्लांट में से एक होने के बावजूद सिंटर प्लांट 1 ने 4 फरवरी 2022 को 1.145 एमटी के अपने एबीपी लक्ष्य को हासिल कर लिया है और यह 1.37 एमटी के आंकड़े पर पार करने के मार्ग पर है।
रौकला इस्पात संयंत्र आरएसपी द्वारा हाल में बिसरा ब्लॉक के सारू बहाल पाड़ा हाई स्कूल में एक बहुविध स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन निगमित सामाजिक दायित्व CSR विभाग द्वारा आरएसपी के चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा M&HS के सहयोग से किया गया था। CMO प्रभारी मेडिकल डॉक्टर BK होता, अपर CMO चिकित्सा श्री RR महांती, महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्रा, उप महाप्रबंधक CSR श्री D प्रधान और CSR विभाग के अन्य अधिकारियों ने शिविर का दौरा किया और ग्रामीणों से बातचीत की। आरएसपी के डॉक्टर विवेक महंत मेडिसिन, डॉक्टर ज्योति रंजन साहू जनरल सर्जरी, डॉक्टर मिश्र स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अनिमा टिक्का नेत्र विशेषज्ञ, डॉक्टर व्यासदेव मिश्र ONG, डॉक्टर जितेंद्र कुमार ENT और डॉक्टर मुकेश बाल रोग विशेषज्ञ ने मरीजों की जांच की। शिविर में लगभग 320 रोगियों की जांच की गई और उन्हें निःशुल्क दवाएं एवं परामर्श दिया गया। इसके अलावा विभिन्न CSR योजनाओं के तहत इस्पात जनरल अस्पताल में इलाज के लिए 46 रोगियों की पहचान की गई, जैसे कि परियोजना सुनैना के तहत मुफ्त नेत्र शल्य चिकित्सा, श्रवण रोग वाले लोगों के चिकित्सा के लिए परियोजना सुश्रुति, परियोजना चरक, मुफ्त शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप के प्रावधान, स्त्री रोग संबंधी विकार के उपचार के लिए परियोजना सुरभि, कुष्ठ रोगियों के लिए प्रोजेक्ट स्नेहा, टीबी रोगियों के इलाज के लिए प्रोजेक्ट अक्षय और फाक होठ और तालु विकार, पंजा पैर, श्रवण रोग और दृष्टि दोष वाले बच्चों के लिए प्रोजेक्ट स्वावलंबन है। उल्लेखनीय है कि आरएसपी द्वारा आसपास के गांवों में आयोजित किए जा रहे चिकित्सा शिविर से न केवल दूर दराज के गांवों में रहने वाले लोगों तक पहुंचते हैं, बल्कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों की पहचान कर IGH में निःशुल्क महंगे सर्जिकल उपचार भी किए जाते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल रौकला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री अरविंद मुदली। उड़ीसा के खुर्दा जिले के बेगुनिया के खांती गांव में 1 सितंबर 1961 को जन्मे श्री अरविंद मुदली उड़िया के एक लोकप्रिय भक्ति गायक, रचयिता और संगीतकार थे। भजन सम्राट भिकारी बल से प्रेरित और प्रशिक्षित श्री मुदली ने अनगिनत भक्ति गीत गाए थे। उनकी पहली गीत धुली खेलू थिले नंद सुता कल्हा केन्हई ने लाखों उड़ियाओं की कल्पनाओं को झकझोर दिया। उनकी आवाज़ के कई कैसेट बनाए गए थे और उनमें से ज़्यादातर बेस्ट सेलर रहे। श्री मुदली ऑल इंडिया रेडियो कटक के एक मान्यता प्राप्त गायक और संगीतकार थे। वह भगवान जगन्नाथ पर भक्ति गीतों के लिए प्रसिद्ध थे। इस भजन गायक को विभिन्न अवसरों पर सम्मानित किया गया था। उन्हें उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा जगन्नाथ मंदिर पुरी के सिंह द्वार पर स्वर श्री क्षेत्र से सम्मानित किया गया था। एक और नाम श्री मुदली को भिकारी बल के बाद हर उड़िया की जबान पर रहता है जब भी जगन्नाथ और जगन्नाथ भजन को याद किया जाता है। वह एक विशिष्ट और पसंदीदा गायक थे। हजारों भजनों से अधिक उन्होंने केवल ब्रह्मांड के भगवान श्री जगन्नाथ को समर्पित किया है। श्री मुदली का 1 मार्च 2018 को भुवनेश्वर में हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।